जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से, कसम से, कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से। कसम से, 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 कसम से। बानी की आत्मा को चोट लगी है, उसे बहुत ज्यादा दर्द हुआ है और उसके दर्द से जो हाई निकली है, उसकी आग से एक घर को आग लग गई। घर की आग तो बुझ जाएगी, लेकिन बानी के दिल में जो आग लगी है, न जाने वो कब बुझेगी। मेरी बानी का दिल टूटा है, इससे आसमान तक रो पड़ा है, लेकिन मेरी ये बच्ची नहीं रोई। इसे कौन सा दुख दिया जाए जिसकी वजह से रो सके। सुन हो गई है मेरी बच्ची, अब जय कुछ भी कर ले कोई दर्द नहीं होगा इसे। जय की बेवफाई से बड़ा और दर्द हो भी क्या सकता है। अगर पानी को बुलाना है तो इससे भी बड़ा दर्द कोई ढूंढ के लाना होगा, और ऐसा कोई दर्द हो ही नहीं सकता। हर हद को पार कर चुकी है मेरी बच्ची। जब दर्द हद से गुजरता है तो आंसू सूख जाते हैं, दिल पत्थर हो जाता है। पानी भी पत्थर बन चुकी है। आंसू दर्द जज्बातों से मोम पिघलते हैं, पत्थर नहीं। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा। ये शादी हम दोनों नहीं करना चाहते, फिर भी मैंने शादी से समझौता कर दिया। तुम मेरी जिंदगी में मेरी मर्जी से नहीं आई थी, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मजबूरी बनकर आई। कह दो इसे कि मैं इसे तलाक देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसे ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। I don't want her in this house. हाँ जुदाई से डरता है दिल, हाँ जुदाई से डरता है दिल। मौत से तो मैं डरता नहीं, और डरता तो सुन ले सनम, सुन ले सनम। प्यार तुझसे मैं करता नहीं, प्यार तुझसे मैं करता नहीं। हाँ जुदाई से डरता है दिल, हाँ जुदाई से डरता है दिल। मैं अकेला ना रह पाऊंगा, दूर तक रात ही रात है। जिंदगी एक अलग चीज है, जिंदा रहना अलग बात है। उम्र कैसे गुजर पाएगी, उम्र कैसे गुजर पाएगी। एक पल जब गुजरता नहीं, और डरता तो सुन ले सनम, सुन ले सनम। प्यार तुझसे मैं करता नहीं,
प्यार तुझसे मैं करता नहीं। मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन अभी अभी जो हुआ मुझे कुछ समझ में नहीं आया। क्यों तुमने ऐसा किया? हाँ, क्यों तुमने बानी को आग से बचाया और फिर इस तरह चले क्यों आए? और मैं क्या करता? जिस औरत को मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, आज मेरी वजह से उसका ये हाल है। मैं उसका ये हाल कैसे देख सकता हूँ? जो कुछ मैंने पानी से कहा वो सब झूठ था, मैं नाटक कर रहा था। मैं पानी को रुलाना चाहता था। डॉक्टर ने मुझे फोन करके कहा कि अगर 24 घंटे में पानी रोएगी नहीं तो पागल हो गई। मैं अपनी पुत्री को पागल होते हुए कैसे देख सकता हूँ? वो क्यों नहीं रो रही है? Why is she not crying? वो क्यों नहीं रो रही है? मैंने इतना कुछ किया, इतना कुछ सोचा कि मैं उसे फोटो में ले आऊंगा, मैं किसी भी तरह उसे रुला दूंगा। आखिर ऐसा दुख है कि वो उसके आंसू सूख गए। ये कैसा सदमा है कि वो निकल ही नहीं पाई। प्लीज 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 करना, मेरा एक काम करो प्लीज। प्लीज पानी को रुला दो, एक बार पानी को रुला दो प्लीज। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, करना प्लीज। मैं अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, अपना घर, अपना पैसा, सब कुछ, लेकिन बस एक बार उसे रुला दो प्लीज। मैं वादा करता हूँ उसके बाद जिंदगी भर अपना चेहरा उसको नहीं दिखाऊंगा, उसके सामने नहीं आऊंगा। मैं घर में कदम तक नहीं रखूंगा, लेकिन प्लीज प्लीज पानी को एक बार रुला दो। मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज उसे रुला दो प्लीज। जय अपने आप को संभालो जय, कंट्रोल योरसेल्फ। ये जिंदगी भी बड़ी अजीब है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जो खबर लेकर आया हूँ वो आप लोगों को कितनी खुशी देगी। कभी कभी खुशियाँ भी गमों के सामने बहुत छोटी पड़ जाती हैं। क्या कहना चाह रहे हो आदित्य? जय ने दुबई के होटल की जो डील फाइनल की थी वो फाइनलाइज्ड हो गई है। और आज ही दुबई की पार्टी इंडिया आ रही है डील साइन करने के लिए। बस ही पूरे 1000 करोड़ की डील है। और कॉन्फ्रेंस मीटिंग भी आज ही है। अब चूंकि वानी इस कंपनी की ओनर है तो उसे ही डील साइन करने के लिए जाना होगा। लेकिन दीदी ऐसी हालत में कैसे कुछ कर पाएंगी? हाँ नो, लेकिन एज एन ओनर वानी को ही जाना होगा। शी इज द फेस ऑफ द कंपनी, सिग्नेचर तो उसी को करने होगा। समझ नहीं आ रहा तरुण की क्या कहूँ। ये तो बहुत मुश्किल काम है। कुछ मुश्किल नहीं है। बानी मीटिंग में जाएगी, मैं बात करूंगी उससे। वो मेरी बात नहीं टाल सकती। और अच्छा भी रहेगा ना, इसी बहाने उसका माहौल बदलेगा। हो सकता है उस पर कुछ असर हो जाए। बानी मीटिंग में जरूर जाएगी। क्या हुआ मिस्टर वालिया? आज आप अपना रास्ता कैसे बदल गए? अरे मुझे तो हैरानी हो रही है ये सोचकर कि कल रात मेरे साथ इतना बड़ा नाटक करने के बाद यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई आपको? दिया वालिया हाउस में जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो नाटक नहीं था, सच था। जहाँ तक पानी को बचाने की बात है, इंसानियत के नाते मुझे इतना तो करना ही पड़ा। I mean, I couldn't leave her there to die. अब जहाँ तक तुम्हारी बात है, सबके सामने मैंने तुम्हें अपनाया ना, सबके सामने ये कबूल कर दिया ना मैंने कि ये मेरा बच्चा।
कहो बानी से कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो हम दोनों के एक होने की निशानी है। सुना तुमने? सुना क्या कहा? आज मैं किसी की परवाह नहीं करता हूं, शादी करूंगा मैं तुमसे। लुक मिस्टर वालिया, मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ 24 घंटे हैं बानी के पास, और इन 24 घंटों में अगर बानी ने रिस्पॉन्स नहीं किया तो उनकी जान को खतरा हो सकता है और हम कुछ नहीं कर सकते। अब कोई दवा भी असर नहीं करेगा क्योंकि उनका ब्रेन ही फंक्शन नहीं कर रहा है। हर हेल्थ इज टोटली इन डेंजर। प्लीज प्लीज डॉक्टर, डोंट से दैट प्लीज। ऐसा मत कहिए, वो ये नहीं सुन पाऊंगा। देखिए, मेडिकल साइंस में बहुत एडवांसेस हो चुके हैं, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। प्लीज डॉक्टर, यू हैव टू ट्राई, यू हैव टू डू समथिंग। आई एम सॉरी मिस्टर वालिया, मेडिकल साइंस में तो कोई ऐसा रास्ता नहीं है। हाँ, लेकिन एक रास्ता है। जो सदमा उन्हें पहुंचा है उससे भी बड़ा कोई सदमा अगर उन्हें पहुंचे जो उनकी याददाश्त को हिला के रख दे तो कुछ हो सकता है, वरना कोई दवा या दुआ, गुस्सा या प्यार कोई भी असर नहीं करेगा। सिर्फ कोई चमत्कार ही अब उन्हें ठीक कर सकता है। कंपनी के ऑनर मिसेस वालिया खुद इस मीटिंग में मौजूद है, एंड आई थिंक हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करके ये डील फाइनल कर देनी चाहिए। बानी, ये कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स हैं, इन पे साइन कर दो। हाँ बानी, प्लीज साइन द पेपर। एक मिनट। गुड मॉर्निंग। मुझे अभी अभी खबर मिली है कि वालिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ आप लोग करोड़ों की डील फाइनलाइज करने जा रहे हैं। Let me just make one thing clear. मैं इस डील में किसी भी तरह की गारंटी नहीं दे रहा। I mean it. ये इंसान अपनी होश में नहीं, और जो अपने आप को भी संभाल नहीं पाएगी, ये डील क्या खाक संभालेगी? देखो, मैंने आप लोगों को वार्न कर दिया, आगे आप लोगों को जो करना है, लेकिन एक बात याद रखिए, ये डील संभालने के लिए आप लोगों के पास जय वालिया नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सब कहने की, वो भी बानी के बारे में? इतना सब करने के बाद भी तुम्हारे दिल को सुकून नहीं मिला? अरे तुम जानते भी हो कि तुमने क्या किया है बानी के साथ। बानी खुश नहीं, उसकी वजह तुम, उसकी हालत की जिम्मेदार तुम। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने आप को। क्या थे तुम थे क्या? सिर्फ एक बिजनेस। तुम्हारा घर नहीं, काम था। ये औरत एक रोशनी लेकर आई थी तुम्हारे घर, तुम्हें जीना सिखाया, अरे मकान को घर बनाया, तुम्हारा घर बचा। तुमने क्या किया? सिर्फ किया तुम। शर्म आती मुझे तुम अपना दोस्त कहते हुए। शर्म आती है कहते हुए तुम पानी के पति। ऐसी औरत को दुश्मन की जरूरत ही क्या, जिसका पति जय वालिया। तुम तो दुश्मन से भी ज्यादा के दुश्मन भी सामने से वार करता, लेकिन तुमने पीठ पर वार किया, वो भी अपनी पत्नी। जय वालिया, you are disgusting. Disgusting. रुक जा तुम। क्या कर रहे हो तुम? पहले तुम पानी को इतनी चोट पहुंचा चुके हैं। जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारे हाथ। जाओ यहाँ से। Just go. Sorry, gentlemen. Let's continue. Out there. मुझे ये अनाउंस करते हुए बहुत खुशी हो रही है। 1000 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट वालिया ग्रुप ऑफ कंपनीज की मिसेस बानी वालिया के फेवर में जाता है।
सोच सकती हूँ जय कि तुम पर क्या बीत रही है। कितना मुश्किल होगा तुम्हारे लिए ये ऐसी बातें करना, ऐसा कुछ करना। शायद यही सजा है मेरी। कहते हैं सबसे ज्यादा दर्द वही दे सकता है जो सबसे ज्यादा प्यार करता है। करुणा, मैं बानी को दर्द दूंगा, बहुत दर्द दूंगा। जब तक बानी रोएगी नहीं, मैं उसे दर्द दूंगा। और इस दौरान मुझे चाहे जितना भी दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा, मैं बर्दाश्त करूंगा। कितनी अजीब जिंदगी है ना, जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करना चाहता हूं, उसे ही मुझे सबसे ज्यादा नफरत देनी पड़ी, क्योंकि मेरी नफरत ही उसे जिंदगी दे सकती है। सर, हमने एग्जैक्टली वही किया जैसे आपने कहा। हमने मिसेस वालिया के साथ ये डील फाइनल कर ली और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया। थैंक यू वेरी मच मैनेजर साहब। जो भरोसा आप लोगों ने मुझ पर किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई, आप लोग इस तरह दुखी और उदास क्यों बैठे हैं? आप लोगों को तो खुश होना चाहिए। आज बानी ने 1000 करोड़ की डील साइन की है। और मासी, आपने कहा था ना कि इस खुशी में एक शानदार पार्टी होनी चाहिए, तो मैंने एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन इस सब से भी बानी को कोई खुशी नहीं मिली है। उस पे तो कोई भी असर नहीं हुआ है। ऐसा कब तक चलेगा बेटा? मुझसे तो उसकी हालत देखी नहीं जाती। और तुम्हें पता है ना डॉक्टर ने क्या कहा उसके बारे में? यू डोंट वरी मासी, अब बानी इस तरह घर में नहीं रहेगी। हम उसे बाहर ले जाएंगे, किसी ना किसी काम में बिजी रखेंगे। काम में बिजी रहेगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी। क्या देते? ठीक कह रहे हो तरुण, लेकिन तरुण, कॉन्ट्रैक्ट का काम तो अभी शुरू करना होगा। अब बानी इस हालत में नहीं है कि वो जिम्मेदारी उठा सके। लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेगा कौन? अगर आप लोगों का एतराज ना हो तो दीदी की ये जिम्मेदारी निभाने के लिए मैं तैयार हूँ। वैसे भी कोई प्रॉब्लम हुई तो पापा है ना। क्यों नहीं रानू, मैं तुम्हारे साथ। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और वैसे भी बानी मामी की जिम्मेदारी रानू से बेहतर और कौन संभाल सकता है? भाई, तो इसका मतलब है कि हमारी पार्टी की डबल खुशी है। एक इतनी बड़ी डील, दूसरा रानू का इस डील को टेक ओवर करना। रानू, इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों ली तुमने? अरे क्या जरूरत थी इतनी बड़ी बिजनेस डील अपने हाथ लेने की? ये कोई छोटी मोटी डील थी, पूरे 1000 करोड़ रुपए की डील थी। तुम जानती हो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें? तो क्या हुआ साहिल? मुझे आज तक मेहनत से डर नहीं लगा। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम दिन रात मेहनत कर सकती हो, लेकिन अब तुम्हारे साथ एक और जिंदगी भी जुड़ी हुई है। क्या असर पड़ेगा उसका? रानू, तुम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकते, तुम उसके बारे में भी सोचना। साहिल, इस वक्त मैं सिर्फ दीदी के बारे में सोचना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा सिर्फ अपनी बहनों के बारे में सोचा। आज उनको मेरी जरूरत है, और अगर आज मुझे उनके लिए अपनी जान भी देनी पड़े ना, तो पीछे नहीं हटूंगी। चाहे मेरे साथ कितनी ही जिंदगियां क्यों न जुड़ी हो। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आपने मिस्टर वालिया को उस नशीली दवा के बारे में नहीं बताया, जबकि आप उन्हें बता सकते थे। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? नमामि शनीशान निर्वाण रूपं रक्षं ब्रह्म वेद स्वरूपं निर्विकल्पं निरीहं
तुमने उस आदमी को धोखा दिया है जिससे तुम प्यार करने का दावा करती हो। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुमने उन दोनों को धोखा नहीं दिया है, तुमने अपने आप को धोखा दिया। और एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारा यही धोखा एक दिन तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। देख लेना। तुमने अपने आप को धोखा दिया, तुम्हारा यही धोखा एक दिन तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा।